आप सभी का आज के हमारे इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। संयोजन का सिद्धांत ई व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम संयोजन के सिद्धांत में प्रभाविता जो सिद्धांत है उसका अध्ययन व अनुशीलन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो संयोजन के सिद्धांत हैं वो 6 हैं। प्रथम सहयोग, द्वितीय सामंजस्य, तृतीय संतुलन, चतुर्थ प्रभाविता, पंचम प्रवाह और षष्ठम प्रमाण। इन 6 सिद्धांतों का एक चित्रकृति के संयोजन में महत्वपूर्ण योगदान है। उनमें से प्रभाविता सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चित्रकृति में या चित्रकला में प्रभाविता का तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिसके द्वारा दृष्टि समायोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पर सर्वप्रथम पड़ती है तथा उसके पश्चात महत्व के क्रम अनुसार अन्य तत्वों पर या अन्य आकृतियों पर क्रमशः जाती है। जब कभी भी चित्रकृति की रचना में, सृजन में दृष्टि प्रभाव को महत्व दिया जाता है, तभी प्रभाविता का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। दर्शक की दृष्टि को आकर्षित करने वाले तत्व के अभाव में चित्र निर्बल रह जाता है, चाहे उसमें संतुलन, प्रमाण, सहयोग, सामंजस्य इत्यादि जो सिद्धांत हैं उनका कितना ही पूर्ण उपयोग क्यों न किया गया हो। प्रभाविता चित्रकृति में दर्शक को एक रंजक तत्व प्रदान करती है। रंजक से आशय यहाँ आनंददायी या ध्यान आकर्षित करने वाला एक तत्व है जो प्रभाविता चित्रकृति में दर्शक को प्रदान करती है, दृष्टा को प्रदान करती है। प्रत्येक सफल कलाकृति में एक आकर्षण का एक केंद्र बिंदु होता है। जो भी तत्व दृष्टि को इस केंद्र बिंदु की ओर आकर्षित करें वो श्रेष्ठ हैं तथा जो तत्व दृष्टि को इस केंद्र से विमुख करें वो एक तरह से प्रभाविता को कम करने वाले हैं, तत्व हैं और इन्हें गौण कर देना चाहिए। कलाकार अपने अनुभवों से, अपनी सृजन शक्ति से जो दृष्टि को, जो चित्र का महत्वपूर्ण केंद्र है उसकी ओर विमुख करने वाले तत्वों को गौण कर देता है। उदाहरणतः मानव आकृति में आकर्षण बिंदु जो का केंद्र है वो मुख्यतः मुख होता है तथा आकृति समूह जो कभी होगा उसको चित्रित करता है कलाकार, तो उसमें कोई एक मुख्य आकृति होती है। उदाहरणतः हम ले सकते हैं कि अजंता के चित्रों में जो पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है उसमें मुख्य आकृति बोधिसत्व की है तथा अन्य आकृतियाँ गौण अंकित की गई। तो यहाँ जो प्रभाविता का केंद्र बिंदु था इस चित्रकृति का वो पद्मपाणि बोधिसत्व का मुख था जो कि एक तरह से मुख्य केंद्र था प्रभाविता का, और दृष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस चित्रकृति के इस महत्वपूर्ण तत्व पर सर्वप्रथम पड़ती है। उसके बाद महत्व के अनुसार अन्य तत्वों और अन्य व्याख्याओं पर जाती है चित्र के। इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रभाविता का सिद्धांत है वो चित्रकृति है
उसको उसमें जो एक रस्ता का जो प्रभाव होता है उसको समाप्त करती है, अर्थात चित्रकृति में विविधता लाती है और उसको एक रोचक बनाती है, एक रास्ता को समाप्त करती है। इसके साथ ही जो प्रभाविता का जो महत्वपूर्ण कार्य है एक कृति में, चित्रकृति में, वो है कि जो चित्रित वस्तु आकृतियों के रूप को वो सहजता प्रदान करती है, क्योंकि दृष्टि जो क्रम है वो महत्वपूर्ण रूपाकृतियों की ओर केंद्रित रहता है। अतः चित्रित वस्तु आकृतियों में रूप को सहजता प्रदान करने का कार्य भी प्रभाविता करता है। साथ ही मुख्य विचार की अभिव्यक्ति करने वाले तत्व को महत्व प्रदान कर चित्र में सहयोग के प्रभाव को भी प्रभाविता उत्पन्न करती है। प्रभाविता के साथ चित्र की पृष्ठभूमि का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, अर्थात प्रभाविता और पृष्ठभूमि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। यदि किसी आकृति से अधिक उसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट होगी तो आकृति दबकर रह जाएगी। अतः कभी भी पृष्ठभूमि उसके सम्मुख स्थित आकृति से अधिक आकर्षक नहीं बनानी चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रभाविता और उसकी पृष्ठभूमि का भी जो आपसी संबंध है वो स्पष्ट होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी चित्र की मुख्य विषय वस्तु से अधिक उसकी पृष्ठभूमि अधिक आकर्षक और अधिक प्रभावी होगी तो मुख्य जो विषय वस्तु है वो पृष्ठभूमि के महत्व के कारण दब सी जाती है और मुख्य विषय वस्तु कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी प्रभाविता कम होने लगती है। ठीक उसी तरह मुख्य विषय वस्तु जो है चित्र की, मुख्य जो आकृतियाँ हैं, उनकी तुलना में जो पृष्ठभूमि की आकृतियाँ हैं और या पृष्ठभूमि है वो कम महत्व की बनाई जाती है, कम आकर्षक बनाई जाती है। उसमें अधिकांशतः डल कलर, जो हल्के कलर हैं, हल्की रंगत के जो रंग हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है सामान्यतः। तो इस तरह से जो प्रभाविता है उसको हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभाविता का जो सिद्धांत है वो एक तरह से संयोजन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, संयोजन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। वस्तु और की आकृतियों का उचित स्थापन होता है प्रभाविता के कारण चित्रकृति में। वस्तु और जो आकृतियों का हम चित्रण करते हैं उनका उचित स्थापन प्रभाविता के उपयोग से चित्रकृति में होता है। रंगों का विरोधाभास भी प्रभाविता उत्पन्न करता है चित्रकृति में। आवश्यकता अनुसार साज सज्जा का प्रयोग भी चित्र में होता है, आलेखन, अलंकरण इत्यादि का। और जो चित्रकृति की जो रिक्त पृष्ठभूमि होती है उसका भी उचित संयोजन हमें चित्रकृति की प्रभाविता को बढ़ाने में सहायक होता है। इस तरह से आप देखते हो कि जो प्रभाविता का सिद्धांत है वो पूर्णतया कृति और दृष्टि पर आधारित है। जब कलाकार किसी कृति का सृजन करता है और अपने विचारों को व्यक्त करता है उस कृति के माध्यम से, तब उस कृति का दर्शक से सीधा सरोकार होता है और दर्शक जब उस कृति को देख करके, उस कृति की अभिव्यक्ति को देख करके, उसके माध्यम और तकनीक को देख करके, माध्यम और तकनीक अभिव्यक्ति को प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। इन सब से प्रभावित होकर जब दर्शक उस कृति के सौंदर्य में आकंठ होता है, पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाता है, तब उसकी प्रभाविता सामने आती है। यह सब प्रभाविता के कारण ही संभव हो पाता है। चित्रकृति की प्रभाविता जितनी अधिक होगी, दर्शक उसमें उतना ही अधिक तन्मय होगा। अतः प्रभाविता का सिद्धांत जो संयोजन का सिद्धांत है उसका एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह वह अवयव है जिसकी सहायता से चित्रकृति या जो सृजन है वह दर्शक से जुड़ पाता है और उसकी सार्थकता
संपन्न होती है। धन्यवाद। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।